नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम मंदिर के लिए एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। आपके सभी लोगों के लिए मैं एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको भी ये 8 संकेत दिखें, अगर आपको भी ये 8 संकेत दिखें तो आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। और आप लोगों को ये जितने भी मैं 8 पॉइंट बताऊंगा, इनमें से अगर आपके साथ 2 से 3 भी होते हैं, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 से थोड़ा ज़्यादा और 4 से थोड़ा कम, तो इसका एक औसत मान के चलते हैं 2 से 3 अगर आपको संकेत दिखते हैं तो आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी की एक जिज्ञासा शांत करना चाहता हूँ। एक कमेंट आया था मुझे कि गुरुजी, सुबह हम पूजा करें, साधना करें या रात में करें, कौन सा श्रेष्ठ है? तो इसको ज़्यादा इधर उधर घुमाने की जगह सीधे टॉपिक पे आता हूँ। सबसे अगर मुझसे पूछा जाए कि शुभ समय कौन सा होता है, तो अगर आप जग सकते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। जो भी इंसान सूर्य से पहले जग जाता है और अपने सारे काम खत्म कर लेता है, वो सूर्य के समान ओजस्वी होता है, तेजवान होता है और उसकी कुंडली में सूर्य ऑटोमेटिक बलवान हो जाते हैं। और इसका एक दूसरा फायदा ये है कि आप अपने सारे कामों को जल्दी निपटा सकते हैं सुबह अगर आप पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आपका शेड्यूल सुबह से ही स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला जो समय है सुबह का, अगर आप चुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है। और उसके बाद का समय सूर्य उदय होने के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में भी अगर आप पूजा साधना कर लेते हैं तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद की पूजा उतना फल नहीं देती है। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन चाहिए, तब आपकी पूजा अर्चना सफल होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है, और कौन सा समय? अगर आप तंत्र में हैं, कोई उग्र देवी देवता की साधना कर रहे हैं, आप वाम मार्गी हैं, तब आप रात का समय, रात का 8 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। और वह तो कहता हूं 10 से 12 बजे तक का समय सबसे बेस्ट होता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संकेत जो भी इंसान को मिलेगा, तो आप देखेंगे आपकी आंख जो है वो हमेशा 4 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे ऐसे खुलेगी। यानी 3:30 बजे से लेकर बीच में 5:30 बजे तक बार बार अगर आपकी आंख खुल रही है तो ये पहला संकेत है कि दिव्य शक्ति आपके साथ है। अब ऐसा नहीं है कि आप रात भर जग रहे हैं, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन के आप शिकार हैं और फिर आप बार बार जग रहे हैं, तो ये कारण नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर आप रात भर जगे ही रहते हैं तो भी ये कंडीशन उस पर लागू नहीं होती है। तीसरी बात है कि अगर आपकी आंख 3 बजे से पहले खुल जाती है तो ये घर में निगेटिव एनर्जी होने का संकेत होता है। 3 बजे के पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। चलिए, सबसे पहला ये जो पॉइंट आया है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुल जाए और आपका सिर भारी हो जाए। ये पहला पॉइंट है, ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुले और आपका सिर भारी हो जाए। ये संकेत दर्शाता है कि प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप मेरी भक्ति करें, आप मुझ पर ध्यान लगाएं। तो अगर आपको ये संकेत मिलता है तो आपको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। दूसरी बात है, अब जब आपने भक्ति करना स्टार्ट कर दिया है, जब आप भक्ति करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर की प्रतिमा को देखते ही आपको रोने का मन करेगा, भूख प्यास आपकी सब गायब हो जाएगी। और जिस दिन भी आप पूजा अर्चना साधना नहीं करेंगे उस दिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये क्या है? ये भाव है आपका, उस ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, श्रद्धा है। ये दर्शाती है कि अब आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी जुड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा भाव है, इस भाव को रखिए, कोई बात नहीं है।
तीसरा पॉइंट है प्रतिमा, यानी जो भी मूर्ति आपके सामने है, कैलेंडर है, यंत्र है, फोटो है, उसको देखते ही आपका शरीर भारी हो जाए और शरीर में झुरझुरी हो जाए, चींटियां जैसी चले, रोमटे खड़े हो जाए। ये संकेत दर्शाता है कि अब आपको उस मंत्र के द्वारा, उस तंत्र के द्वारा, उस साधना के द्वारा, उस पूजा के द्वारा दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। ये पहला संकेत आपको मिल रहा है। अगली बात आती है, अगर आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, तो ये उस ईश्वर के प्रति आपका भाव होता है। ये दर्शाता है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर आपके अंदर के मैल को मिटा रहे हैं। उसके बाद अब आपको कैसे एहसास होगा कि ईश्वर आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि आपकी प्रतिमा पर रखा हुआ फूल, पत्ता या फिर कोई भी पदार्थ आपने उनको भोग के लिए लगा रखा है, वो आपके सामने गिर जाएगा, आपकी गोद में गिर जाएगा। या फिर आपकी पूजा का जो दीपक होता है, उसकी लौ भगवान के तरफ यानी उनके चरणों की तरफ मुड़ जाएगी। या फिर आपके जो धूप बत्ती होती है, दीप होती है, जो अगरबत्ती होती है, उसकी भी लौ भगवान के तरफ या उसका धुआं भगवान के चरणों की तरफ मुड़ जाएगा। अब आता है दूसरा पॉइंट, पूजा करते समय माला का छूट जाना, ठंड का महसूस होना, यानी वातावरण चेंज हो रहा है, यानी दिव्य शक्तियां आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो ये भी एक पल है जो ये दर्शाता है कि आपके इर्द गिर्द दिव्य शक्तियां हैं, उनके गण आपके आसपास मौजूद हैं, आपकी पूजा को सुनने के लिए आ गए हैं। तो ऐसे में आपको मैं एक शब्द कहूंगा कि सावधान। यानी ये सावधान शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि आपकी पूजा अर्चना साधना में अब वो समय आ चुका है जब आप सही से फोकस करके ध्यान दें, बिना गर्दन को हिलाए, बिना मोबाइल में देखे, यहाँ वहाँ की आवाज सुने, उन मंत्रों पे फोकस करें। 50% आपने विजय प्राप्त कर ली है। और एक बात जान लीजिए, भगवान की तरह उनके जो गण होते हैं वो बिल्कुल भी विनम्र नहीं होते हैं। वो उनके रक्षक हैं, पहरेदार हैं। जहां पर भी ईश्वर की भक्ति स्तुति होती है उसको सुनने के लिए आते हैं। लेकिन उनके दर पे नियम नहीं होता है। उन्हें एक ही चीज पसंद आती है कि प्रभु का नाम मन से लिया जाए, और जो भी मेरा प्रभु का भक्त है वो सही होना चाहिए। इसलिए वो आपकी पूजा अर्चना को बारीकी से जज करते हैं। इसीलिए मैंने ये सावधान शब्द बोला। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का। अगर आपको दिव्य सपने आना चालू हो जाएं, यानी भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में आंख खोलते ही बार बार अच्छे अच्छे दिव्य सपने आए, भगवान से बात करना, पितरों को देखना, सफेद सांप को देखना, सफेद हाथी को देखना, हाथी को देखना, झरनों को देखना, तालाब को देखना, नई वधु को देखना, भगवान से बात करना, भगवान के जगह पे जाना जैसे वैकुंठ, कैलाश, किसी भी धाम में आप जा रहे हैं, तो ये संकेत होता है कि ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और इसका संकेत आपको जीता जागता आपके दिए पर दिखाई देगा। यानी आपके दिए पर फूल बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपके दिए पर तरह तरह की आकृतियां बनेंगी, तरह तरह के आपके दिए पर एक प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो भी बनना चालू हो जाएंगे। तो ऐसे 8 लक्षण आपको देखने को मिलते हैं जो इस वीडियो में मैंने वर्णन किया है। और अगर आपको इनमें से 2 से 3 लक्षण भी मिल रहे हैं तो आपको इंग्लिश में कंग्रेचुलेशंस और हिंदी में बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी पूजा अर्चना सही तरह सही दिशा में बढ़ रही है। और अच्छे से फोकस करिए, अब वो समय दूर नहीं जब ईश्वर आपके सारे दुखों को हर लेंगे। अगर आपके कोई भी लक्षण इनमें से मैच कर रहे हों तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। सभी सनातनी भाई जय श्री राम जरूर करें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।